हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ और उनका रूम थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। बच्चे ठीक करके जाते हैं स्कूल या कॉलेज, लेकिन है ना थोड़ा सा फिर मैं झाड़ देती हूँ। बच्चे झाड़ते नहीं है ना, तो मैं थोड़ा झाड़ के ठीक कर देती हूँ। और अभी मैं हॉल में आ गई हूँ। अभी हॉल को भी अच्छे से ठीक कर दूँगी, पूरा झाड़ के सोफ़ा का कुशन वगैरह भी सही से रख देती हूँ। वैसे तो ये काम हमारा डेली का ही रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक ओढ़नी रखी थी, थोड़ा सा ओढ़नी पहन रही हूँ। मतलब कि आजकल तो ओढ़नी पहनना बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने ये वाला जो ड्रेस पहनी हूँ ना, ये नया ड्रेस है, हमारे दुकान का ही है। तो फिर मैं सोची हूँ चलो थोड़ा सा ओढ़नी भी पहन लेते हैं। लेकिन है ना, ओढ़नी पहन के बिल्कुल भी काम किया नहीं जाता है, बहुत डिस्टर्ब करने लगते हैं ओढ़नी। वैसे तो पहनने का मन करता है, लेकिन काम नहीं कर पाते। देखिए फिर से मैंने ओढ़नी को निकाल दी हूँ, काम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा था। तो सोफ़ा वगैरह ठीक करने के बाद अभी कपड़े लगा देती हूँ। हमेशा मैं पहले ही कपड़े लगा देती हूँ, लेकिन आज मैं सोची चलो पहले बेडरूम और हॉल को ठीक कर लेते, उसके बाद कपड़े लगा दूँगी। इतने में भी मेरा कपड़ा वगैरह अच्छे से धुल जाएगा और बाकी जितना सारा काम मुझे करना है ना, इतने में मैं सारे कपड़ों का काम मेरा निपट जाएगा। तो कपड़ों को मैंने लगा दिया है। फिर आ गई हूँ डाइनिंग हॉल में, और डाइनिंग टेबल देखे कितना ज़्यादा मेसी है ना, इसको मुझे ठीक करना है। आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मेसी हो गया है, पता नहीं क्यों। मतलब कि पूरा है ना, ग्लास वगैरह यहीं पे रखा हुआ है, जग भी रखा हुआ है, तो इसी वजह से है ना थोड़ा ज़्यादा ही मेसी हो गया है। तो सारे चीज़ों को मैंने किचन में रख दिया है और फिर अभी डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और सुबह में मैं आज है ना एकदम मॉर्निंग में उठ के ही चिकन वगैरह बनाई थी। कल मेरे हस्बैंड चिकन लेकर आए थे, उनको है ना बहुत ज़्यादा सस्ता मिल गया था। 1 kg मतलब 108 रुपीज़ का ही था, 108 रुपीज़ का। तो फिर है ना ड्यूटी से आने के टाइम में हस्बैंड है ना चिकन लेकर आए थे। तो वो है ना 3 kg का चिकन लेकर आए थे। तो इसकी वजह से है ना मैंने सुबह में चिकन और रोटी बनाई थी। उसके बाद चिकन वगैरह खाने के बाद मैं बनाई थी ना चिकन और रोटी। फिर हस्बैंड ब्रेकफास्ट किए। फिर उसके बाद हस्बैंड गए हैं ड्यूटी के लिए, निकल गए। और बच्चे भी स्कूल में चले गए। मतलब कि मेरी बेटी कॉलेज में जाती है और मेरा बेटा जाता है कंपनी में, उसका ट्रेनिंग चालू है, तो वो भी निकल गया। फिर उसके बाद देखिए मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल साफ़ करते करते मुझे ये पिस्ता का पैकेट दिखा है। ये वाला पिस्ते का पैकेट है ना, कोई मेरे हस्बैंड को कल ऐसे मतलब कि गिफ्ट के तौर के भी दिया था, तो वो लेकर आए थे। तो फिर कल हम लोगों ने खाए भी थे, तो थोड़ा सा मैं अभी खाई हूँ। बहुत बढ़िया लगता है, रोस्टेड सॉल्टेड ये है, पिस्ता है, अच्छा लगता है। तो मैंने एक पीस खाई हूँ और फिर मतलब कि काम में लग गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बर्तनों को अरेंज कर रही हूँ। और कुछ डब्बे वगैरह है ना, कल मैंने धोई थी, बहुत सारे खाली हो गए हैं। अभी है ना मेरे सारे डब्बा वगैरह बहुत कुछ खाली हो गया है, क्योंकि अभी मेरा है ना किराना भरने का टाइम आ गया है। इसलिए है ना सारे बर्तन जो भी बॉक्स वगैरह है ना, वो सब खाली होने लगे हैं। तो जो जो खाली हो रहे हैं ना, वो मैं फटाफट से धोकर रख रही हूँ जगह पर। फिर जैसे ही मेरा किराना आ जाएगा ना, ग्रोसरी का सामान, तब मैं फिर से फिल करके रख दूँगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ जो जितना जितना सामान है ना, वो सब खाली हो जाए, उसके बाद ही है ना एक बार मैं लिस्ट दे दूँगी, तो किराना वाला आके देकर जाएंगे। तो वही इसीलिए ही सारे जितने डब्बे खाली थे उतना तो धो दी हूँ। और उनको मैंने अभी अच्छे से अरेंज कर दी हूँ, और सूख भी गया था, तो इसीलिए अरेंज कर दी हूँ उनकी जगह पे। और यहाँ पे मैं अभी किचन में आ गई हूँ, और किचन का काउंटर टॉप भी थोड़ा सा मैसी था, उसको भी मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है और पोछा वगैरह लगा दी हूँ। मतलब कि सुबह में तो एक बार उठ के काउंटर टॉप को अच्छे से मैं पोछा ज़रूर लगा देती हूँ, उसके बाद ही अपना मॉर्निंग का रूटीन चालू होता है, मतलब कि खाना वगैरह बनाने का। तो अभी उसके बाद भी एक टाइम फिर से मैं पोछा लगाती हूँ, मतलब कि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने पूरे
किचन को अच्छे से, काउंटर टॉप को, फिर वहाँ पे एक टेबल भी रखा था ना, उसको भी मैंने पोछा लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ हमारे तीसरा बेडरूम में। हमारा है ना एक्चुअली 3 बेडरूम है। ये वाला जो बेडरूम है ना, ये बहुत ही छोटा है। यहाँ पे सिर्फ एक बेड आ जाता है और उस तरफ पे थोड़ा सा कंप्यूटर रखा हुआ है, और यहाँ पे बेडशीट वगैरह रखने का एक बॉक्स रखा हुआ है और एक अलमारी है। मतलब कि बहुत छोटा रूम है, पर सामान बहुत ज़्यादा है ये रूम के अंदर, अच्छा हो जाता है। तो है ना, यहाँ पे मैं जो भी कपड़े मेरे नहीं सूखते हैं ना, वो कपड़े मैं यहाँ पे फैला के रख देती हूँ। तो है ना, फिर जितना हल्का फुल्का गीला रहता है ना, वो सूख जाते हैं, तो यहीं पे ही मैं स्टोर कर देती हूँ। ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसकी वजह से। नहीं तो बच्चों के रूम में रखूँगी ना, तो फिर वो यूज़ होता है, हमारे रूम में भी रखते हैं तो यूज़ होने लगता है, इसी की वजह से। तो अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। रेनकोट मैं कल है ना फ़ोल्ड करी थी। फ़ोल्ड करने के बाद फिर मुझे पता चला कि रेनकोट है ना उसमें गीला गीला है। अभी बारिश का मौसम है ना, फिर से मैंने उसको बाहर लगा दी थी, अभी अच्छे से सूख गया है। तो मैंने फ़ोल्ड करके कवर में रख दिया है। वो वाला जो येलो कवर देखे ना आप लोगों ने, उसके अंदर ही रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड के 2 रेनकोट है और मेरे बेटे का भी 2 रेनकोट है, तो उसी के अंदर रख देती हूँ। जैसे भीग जाता है फिर सूख जाता है, उसके अंदर रख देती हूँ। फिर और एक भीग जाता है तो ये सूखे वाले दोनों भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर 2 कोई भी सामान आपके पास होना तो इस तरीके का फ़ायदा हो जाता है। तो देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दी थी। उसके बाद बच्चों के रूम में सेट कर दी हूँ, अरेंज करके रखी हूँ। फिर अपना हमारे रूम में भी अरेंज कर दी हूँ। और यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी पूरे घर को मैंने बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। मतलब कि यहाँ से एकदम मेरे वो रूम से लेकर यहाँ तक एकदम लास्ट रहता है। मैं हॉल के तरफ से वहाँ से एक बार है ना डस्ट निकाल लेती हूँ, फिर यहाँ पे आके एक बार निकाल लेती हूँ ना, पूरा घर अच्छे से मेरा साफ़ हो जाता है। झाड़ू लगाने का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अभी आप देख पा रहे हो ना कितने सारे कपड़े वहाँ पे रखा हुआ है, उसे भी मुझे निकालना है। लेकिन अभी टाइम है, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो वो कपड़े अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि बाहर से हवा वगैरह आ रहे हैं ना, अभी हल्का फुल्का जितना गीला है उतना सूख जाएगा, इसलिए मैं अभी भी रखी हुई हूँ। नहीं तो अभी मैं निकाल सकती थी, लेकिन हवा आता है ना, तो जितना थोड़ा बहुत सूखेगा तो अच्छा रहेगा। फिर है ना बाद में वो वाला जो छोटा रूम है आपको बता रही थी ना, वहीं पे फिर मैं बाद में रख दूँगी फैला के, तो जितना बाकी रहेगा वो सूख जाएगा। और फिर मैं वहीं पे ही अपना जितना मैं अभी वॉशिंग मशीन में धोकर ड्राई करके ले लूँगी ना, वहाँ पे फिर लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे बर्तन धोने हैं और घर का पोछा भी लगाना है, फिर मुझे कपड़े भी फैलाने हैं। तो फिर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अगर बर्तन धोते हैं ना तो बहुत अच्छा रहता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद ही बर्तन धोऊँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पोछा ही लगा देती हूँ। चलो पोछा का काम कंप्लीट कर लेते, उसके बाद बर्तन धो लेंगे, खाना बनाते बनाते, लंच बनाते बनाते, कभी कभी ऐसा भी करती हूँ मैं। लेकिन आज है ना लंच वगैरह कुछ बनाना नहीं है। मॉर्निंग में ही मैं बताई थी ना चिकन बनाई थी, तो आज अपना चिकन तीनों टाइम हो जाएगा। आज मुझे फिर और लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा चावल बना दूँगी तो हो जाएगा। इसीलिए अभी आज मुझे लंच नहीं बनाना है ना, तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, पूरा बर्तन धो डालूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी या फिर कपड़े वगैरह लगाना हो तो लगा दूँगी। तो अभी देखिए मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज कर धो दी हूँ और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और अभी आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि बर्तन धोने में तो कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। 15 मिनट के तो उतना टाइम तो कुछ हल्का फुल्का सूख जाएगा ना, इसीलिए इसी रखी थी। और अभी देखिए मेरे कपड़े पूरे ड्राई हो गए थे, अभी मुझे यहाँ पे लगा देना है कपड़ों को। तो है ना इतना ही मैं, मतलब कि यहाँ पे जितना जगह है ना वो बहुत ही कम है, लेकिन जितना पकड़ जाए उतना ठीक चलेगा, ठीक ही रहेगा। अगर मैं देखती हूँ कि मौसम ठीक हो जाता है, कि बारिश नहीं आता है, अगर धूप निकल जाता है ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ, यहाँ से भी है ना कपड़े वगैरह शिफ्ट करके थोड़ा सा बालकनी में लगा देती हूँ, तो फिर है ना बालकनी में भी सूख जाता है। अभी तो मैं 2-3 लेयर यहाँ पे लगा दे रही हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होने वाला है, तो मैं थोड़ा टाइम देख लूँगी। उसके बाद है ना ये जो नाइटी वगैरह है ना वो बाहर लगा दूँगी,
तो सूख जाएगा। तो फिर मैंने कपड़ों को अच्छे से लगा दिया है और अभी फाइनल काम होता है पोछे का। पोछा एक बार हो गया तो बस सारा काम मेरा निपट जाएगा मॉर्निंग का रूटीन का है। तो इसीलिए अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और मैं आज वाइपर से ही पोछा लगा रही हूँ। एक्चुअली ना वाइपर से पोछा लगाना बहुत ही मेरे लिए इजी हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरा है ना 50% काम कम हो गया है। और वो जो स्पिन मॉप है ना उससे भी टाइम लगता है। और देखिए मैंने इस तरफ फ़ैन वगैरह रखा हुआ है ना, इस तरफ मैंने पहले ही पोछा लगा ली थी, क्योंकि पोछा लगाते लगाते है ना फिर से हटाओ फिर पोछा लगाओ। इसलिए क्या करती हूँ पहले से मेरा टी टेबल वो सब है ना इस तरफ हटा देती हूँ। और है ना जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना आसानी से मेरा पूरा घर है ना आसानी से पोछा लगाना हो जाता है और डिस्टर्ब भी नहीं करता है। तो देखिए आप लोगों के साथ बातें करते करते मैंने पूरे घर को अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है और अभी मेरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। बाय, फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग के